दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम महाचेव के बारे में। इस्लाम महाचेव ने अपनी जीत के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है रेनाटो मोइकानो पर एंड उन्होंने क्या कहा है डबल चैंपियन बनने पे। मिराब ने बीट कर दिया उमर नूरगामिडो को एंड उसके बाद उमर नूरगामिडो से निकलकर क्या न्यूज आ रही है एंड उसके बाद उमर नूरगामिडो ने क्या एक्सक्यूज दिया है अपनी बातों का एंड उनका हैंड भी ब्रेक हो चुका था फर्स्ट राउंड के एंड में जब वो मिराब से फाइट कर रहे थे एंड इलिया टुपोरे ने मिराब डिवेलिशविली को कांग्रेचुलेट किया है उनकी फाइटिंग विन पे। एंड मिराब डिवेलिशविली ने ये रिवील किया कि जब वो फाइट करने से पहले इंजर्ड हो गए थे एंड उसके बाद उन्होंने फाइट ली एंड उनके अकॉर्डिंगली जो उमर नूरगामिडो हैं फाइट के टाइम पे ही इंजर्ड हुए, ना कि फाइट से पहले वो इंजर्ड थे एंड फाइट के टाइम पे ही मिराब डिवेलिशविली ने उमर नूरगामिडो का हाथ को ब्रेक किया है। फाइट के टाइम पे ही मिराब ने उमर के हाथ को ब्रेक किया है, ना कि फाइट से पहले उमर का हाथ ब्रेक था, ऐसा मिराब का कहना है। इस वीडियो में कंप्लीट इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का ऐसे कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मिराब वर्सेस उमर की फाइट के बारे में। जैसे ही मिराब डिवेलिशविली बीट करते हैं उमर को तो उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस बैंटमवेट कैटेगरी में हो जाता है एंड मिराब ने क्या शानदार विक्ट्री दर्ज की है। मिराब का जो रिलेंटलेस कार्डियो है, मतलब मिराब का जो अनमैच्ड कार्डियो है पूरे यूएफसी में, अभी तक उस कार्डियो कोई मैच कर नहीं पाया है एंड उन्होंने जोस आल्डो, हेनरी सवुटो, पीटर यान जैसे फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियंस को भी बीट कर रखा है एंड अब उन्होंने नंबर वेट कंटेंडर उमर नूरगामिडो को बीट कर दिया है। बट उमर नूरगामिडो ने यहाँ पे एक एक्सक्यूज टाइप कर दिया कि मेरा हाथ ब्रेक हो चुका था एंड उसके बाद उन्होंने एक फोटो लगाई है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने ये बताया कि मेरे हाथ ब्रेक होने के कारण मैं मिराब डिवेलिशविली पे फुल पावर से पंच थ्रो नहीं कर पा रहा था। जब मीडिया में ये क्वेश्चन मिराब डिवेलिशविली से पूछा गया तो मिराब ने ये कहा कि भाई जो तो मेरे हाथ पे इंजरी आई थी वो फाइटिंग के दौरान आई, ना कि फाइट से पहले आई एंड वैसे तो मेरी पूरी बैक इंजर्ड थी। मिराब ने ये कहा कि वैसे तो पूरी मेरी बैक इंजर्ड थी एंड जो मेरी सिन बोन थी पाँव की तो उस पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंजरी थी, बट फिर भी मैंने फाइट की क्योंकि मैं एक कंपनी मैन हूँ एंड यूएफसी मुझे जिस किसी फाइटर से फाइट करने का ऑफर देगी मैं डेफिनेटली फाइट करूंगा। एंड मिराब ने ये कहा कि डेफिनेटली उमर एक अच्छा फाइटर है, उमर के पास अभी मौका है, उमर के पास अभी एज है कमबैक करने की एंड मिराब ने ऑल द बेस्ट कहा है उमर नूरगामिडो को। बात करते हैं इस्लाम महाचेव की। इस्लाम महाचेव ने रेनाटो मोइकानो भी ये कहा कि ये मेरे लिए पहले ही इजी मनी था एंड मैंने डेफिनेटली बहुत इजीली इसे बीट कर दिया है। एंड अब इस्लाम महाचेव से ये क्वेश्चन पूछा जाता है मीडिया की तरफ से कि अब आप क्या चाहते हैं या फिर आप रिटायरमेंट लेंगे। महाचेव ने ये कहा कि मैं रिटायरमेंट तब तक नहीं लूंगा जब तक कि मैं डबल चैंप नहीं बन जाता। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर आप वेल्टरवेट कैटेगरी में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे बिलाल मोहम्मद चैंपियन हैं जो कि आपके फ्रेंड हैं, आप उनके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं कभी कभी। तो वहाँ पे इस्लाम महाचेव को ये कहना था कि मैं मिडिल वेट में जाने को तैयार हूँ यदि यूएफसी मुझे मिडिल वेट में वहाँ के चैंपियन ड्रिकसिस डुप्लेसिस एके डीडीपी से टाइटल शॉट ऑफर करती है तो मैं नाउ अभी मतलब कि टाइटल शॉट एक्सेप्ट कर सकता हूँ यूएफसी का। बट अभी यूएफसी पर डिपेंड करते हैं कि मेरे लिए कौन से कंटेंडर लाती है एंड जो उनकी कैटेगरी जिसमें वो डोमिनेट करते हैं जिसमें उन्होंने 4 बार टाइटल डिफेंस कर लिया है उसके बारे में बात करें तो इस्लाम महाचेव ने कहा कि मैं लाइट वेट कैटेगरी का किंग हूँ, चैंपियन हूँ। अब यूएफसी को डिसाइड करना है कि वो मुझे किस फाइटर से फाइट करवाना चाहती है, मैं किसी फाइटर को पिक नहीं करना चाहता। वहीं पे इलिया टुपोरिया का एक स्टेटमेंट आता है कि मैं डेफिनेटली बीट कर सकता हूँ इस्लाम महाचेव को बहुत ईजिली एंड लोगों को ये लगेगा कि इस्लाम महाचेव को इतना इजीली कोई कैसे बीट कर सकता है। इलिया टुपोरिया की स्टेटमेंट का अभी तक इस्लाम महाचेव ने कोई जवाब नहीं दिया है, बट इलिया टुपोरिया का मानना है कि वो डेफिनेटली इस्लाम महाचेव को बीट कर सकते हैं एंड इलिया टुपोरिया ने चैलेंज कर दिया है इस्लाम महाचेव को। अब ये देखना होगा क्या यूएफसी इलिया टुपोरिया वर्सेस जो कि एक फेदरवेट कैटेगरी का फाइटर है एंड इस्लाम महाचेव जो कि लाइटवेट कैटेगरी में फाइट करते हैं उनकी एक सुपर फाइट बुक करते हैं कि नहीं। यदि इलिया टुपोरिया वर्सेस इस्लाम महाचेव की ये फाइट बुक हो जाती है तो ये एक सुपर फाइट में तब्दील हो सकती है। इसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा इलिया टुपोरिया को। अगर इलिया टुपोरिया इस फाइट को हारते भी हैं तो सिर्फ उनकी लेगेसी पे डेंट पड़ेगा, ना कि उनकी बेल्ट जाएगी फेदरवेट कैटेगरी की। बट यदि इस्लाम महाचेव इस सुपर फाइट को हारेंगे तो उनकी लेगेसी भी जाएगी एंड उनकी जो टाइटल चैंपियनशिप बेल्ट है वो भी चली जाएगी। बट यदि वो इस फाइट को जीतते हैं तो वो एक अलग ही जोन में पहुंच जाएंगे यूएफसी एंड एमएमए वर्ल्ड के। बात करते हैं इलिया टुपोरिया की ही। इलिया टुपोरिया ने स्टेटमेंट दिया है मिराब डिवेलिशविली की विक्ट्री पे। मिराब ने पहले ये कहा था कि मैं खुश हूंगा अगर इलिया टुपोरिया मुझे कॉर्नरिंग करेंगे, बट कुछ कारणों से इलिया टुपोरिया मिराब डिवेलिशविली को उमर नूरगामिडो की फाइट में कॉर्नरिंग नहीं कर पाए एंड आफ्टर दैट जब मिराब डिवेलिशविली फाइट को जीत जाते हैं तो उसके बाद जो इलिया टुपोरिया है वो ट्वीट करते हैं एंड कांग्रेचुलेट करते हैं मिराब डिवेलिशविली को एंड उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा ही होता है जब जॉर्जियन रेसलिंग मिलती है दागिस्तानी रेसलिंग से एंड जो जॉर्जियन रेसलिंग है मतलब कि मिराब जॉर्जिया से है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। जो जॉर्जियन रेसलिंग है वो अनमैचेबल है। यहीं पे जो जॉर्जियन रेसलिंग है उसको मेंटेन कर पाना, उसके पेस के खिलाफ लड़ पाना बहुत मुश्किल होता है फाइटर्स के लिए, जो कि हमने मिराब वर्सेस उमर वाली फाइट में देख लिया है। एंड यहीं पे बहुत सारे लोग अब ये कंपैरिजन करने लगे कि कौन सी रेसलिंग बेस्ट है, दागिस्तानी रेसलिंग या फिर जॉर्जियन रेसलिंग। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं यूएफसी कॉमेडी स्पोर्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।